होशम मेरे सालत है आलम तेरा परवाना। हिंदुस्तान की जेलों में जो बेकसूर हिंदू और मुसलमान कैद हैं, अल्लाह उनकी रिहाई का इंतज़ाम फरमाए। आमीन कह दो। गर्मी के मौसम में अल्लाह जानवरों पर, परिंदों पे करम फरमाए। जिनकी माँ बहनों की गोद खाली है, अल्लाह उन्हें जन्नती अजीम नेमतों से माला माल फरमाए। मेरे इन तमाम तर भाइयों को जिन लोगों ने जलसे की कोशिश में, कामयाब की कोशिश में लगे रहे, उनको हुजूर गौस पाक के दादा का सदका अता फरमाए। आमीन कह दो मोहब्बत के साथ। मैं बस से उतरा था, मेरे साथ पूरी टीम थी, मेरे दोस्तों की। उतरे तो एक साहब कूफे में कुछ ज़ियारतें थी, बड़ी प्यारी प्यारी, टाइम नहीं है, तो वो हंसने लगे। मैंने उनका गिरेबान पकड़ लिया, चुप, शर्म नहीं आती? तो बोले क्या हुआ आसिफ भाई? मैंने कहा पैसे दे करके आया है, मैं जानता हूँ फ्री में नहीं आया, तेरी जेब के पैसे लाखों रुपए खर्च हुए, तू करबला आया है, तू हंस कहाँ रहा है? उसने कहा ये कूफा की जमीन है। मैंने कहा तुझे पता है इस कूफा की जमीन पे सकीना के कान की बालियां नोची गई है? तुझे पता है कि मखदूमा ज़ैनब के चेहरे पर तमाचे मारे गए? तुझे पता है कि इमाम ज़ैनुल आबदीन पर पत्थरों की बारिश हुई? जिस शहर में हुजूर के बेटों को ज़दोकोप किया गया, जिस शहर में हुजूर के बेटों के बोलने पर पाबंदी थी, उस शहर में तू खिलखिला के उमर शरीफ के ड्रामे बना के हंसता है? तुझे शर्म नहीं आती? वो चुप हो गया। वो सारे लोग सन्नाटे में आए, खबरदार यहां हंसना नहीं, यहां हुजूर की बेटियां रो के गई हैं, यहां हुजूर के बेटों की पुश्त पर ताजियाने पड़े हैं, कोड़े पड़े हैं, खबरदार हंसना नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शहजादी है, मखदूमा ज़ैनब है, अमीर काफिला बन के जा रही है। मालूम है कूफे के लोग पत्थर मारते थे, कूफे के लोग लाठियां फेंक फेंक के मारते थे, कोई आपके लिबास को खींचता था, कोई दुपट्टे को खींचता था। क्या कहा आला हज़रत के मजले भाई ने, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शानी अहले बैत। उसी भीड़ में जब लोग गालियां दे रहे थे मखदूमा ज़ैनब को, इमाम हुसैन के सर पे डंडे मार रहे थे, इमाम हुसैन के सर पे पत्थर मार रहे थे, इमाम ज़ैनुल आबदीन की जंजीरों को खींच खींच मजाक करते थे, मखदूमा सुकैना के जुल्फों पर वो अपने हाथ, नापाक हाथ डाल के उसे खींचते थे। अल्लाह अकबर। उन्हीं अय्याम में, उन्हीं वक्तों में एक बूढ़ी औरत मखदूमा ज़ैनब के पास आई और आकर के उसने कहा, ज़ैनब मुझे नहीं मालूम कि तू कौन है, तुझे तेरे खानदान वालों को किस जुर्म की सजा दी गई है, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐ औरत मैं काम से तेरे के लिए आई हूँ। कहा क्या बात है? ज़ैनब ने फरमाया, वो फटे हुए दुपट्टे थे नकाब के, हया अंदर से झांक रही थी, शर्म में उनकी कनीज बना हुआ था। मखदूमा ज़ैनब ने कहा क्या बात है? उस बूढ़ी औरत ने कहा, ऐ कैदी औरत, तेरे लिए रोटियां लेकर आई हूँ, इसे खा ले, इसे खा ले और अपने कैदियों को तकसीम कर दे। मखदूमा ज़ैनब ने कहा, इस बेवफाई के शहर में तू कौन है जो मुझसे मोहब्बत कर रही है? तू कौन है जो मुझसे प्यार कर रही है? हम जैसे भूखे और प्यासों पर मेहरबानी कर रही है? तू हमारी तरफ से अपने दिल में मोहब्बत के चिराग क्यों रोशन करती है? तू कौन है? तब उस औरत ने कहा, ऐ कैदी औरत, तुझे नहीं मालूम कि मैं कौन हूं? हाँ, तूने मुझसे पूछा है तू कौन है तो बता दूं, मेरा नाम फिजा है, फिजा, मेरा नाम फिजा है। मखदूमा ज़ैनब ने फिजा का नाम सुना तो जहन पे जोर दिया, फिजा कोई आम औरत नहीं थी। आपको तजस्सुस हुआ, आपने कहा अगर तू फिजा है तो अपनी दास्तान जिंदगी की सुना, अपना बायोडाटा बता, तू है कौन? तब उसने कहा था, उस औरत ने, बूढ़ी औरत ने कहा था, ऐ फिजा, मैंने जवानी के दिनों में कई साल मदीने मुनव्वरा में गुजारे हैं। साहिब वो दिल्ली में रहते हो, अगर अचानक आपको मेट्रो स्टेशन पे कोई मुजफ्फरपुर का, कोई बहेड़ा का, कोई दरभंगा का, कोई सीतामढ़ी का, कोई कटिहार का कोई मिल जाता है, दिल से बोलो आपको खुशी नहीं होती? अगर आप चाय पी रहे हो, दी आप, अच्छा माशाल्लाह आप मेरे कटिहार के हैं, आप मेरे पटना के हैं, आप हजारीबाग के हैं, झारखंड के हैं, बंगाल के, दिल से बोलो खुशी होती ही नहीं होती? मखदूमा ज़ैनब से के सामने जब नाम लिया मदीने का तो कलेजा धक धक करने लगा। बोले तुमने मदीने में गुजारे हैं कितने साल तक? उसने कहा कि, उस बूढ़ी औरत ने कहा, मैंने जिंदगी की कई साल, कई रातें, कई सुबह, कई शामें मदीने में गुजारी है। तो मखदूमा ज़ैनब ने कहा, मदीने में तू क्या करती थी? तब उस बूढ़ी औरत ने कहा था कि मैंने मदीने में एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी जिसका नाम था फातिमा, मैंने उसके घर में खिदमत की। अल्लाह के रसूल की बेटी ने जैसे अपनी माँ का नाम सुना, कलेजा मुंह को आ गया, रोने लगी और बर्दाश्त किया। कहा तूने फातिमा के घर में खिदमत की है? कहा हाँ, मैंने फातिमा के घर में कई सालों तक खिदमत की है। कहा तू उस घर के बारे में कुछ तो बता। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ऐ कैदी औरत, मुझे नहीं पता कि तू कौन है, लेकिन इतना बता दूं मैं, उस घर में दो फूल जैसे बच्चे थे, एक का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन था।
उस घर में एक चांद जैसी बेटी थी जिसको जैनब कहते हैं, सानिया जहरा कहते हैं। मैंने उसे अपनी खुद जैनब सामने मैंने उसे अपनी गोद में खिलाया है, उसके पैरों का धोवन चुपके चुपके पिया है। मैंने उनके लिबास को धुला नहीं है, मैंने उनके लिबास को धुल करके अपनी तकदीर की मुबारक के कागज को और चमकदार बनाया है। मैंने उनकी खिदमत की है, मैंने हसन हुसैन को पाला है, उनकी बड़ी खिदमतें की हैं। मखदूमा फातिमा कुरान पढ़ती थी, मैं उनके बच्चों की खिदमत करती थी। बोले फिर तो मखदूमा जैनब से उस औरत ने कहा, अय मुसाफिर, अय कैदी औरत, जब मेरी मालिकन फातिमा का इंतकाल होने लगा तो उन्होंने कहा कि ए फिजा अपने शहर वापस चली जा, तेरा घर, मैंने कहा कूफे में है। कूफा बड़ा प्यारा शहर था, आपको नहीं पता, इसी कूफे में उलमा जानते, इन उलमा के दिलों की धड़कन 100 मरतबे ख्वाब में अल्लाह को देखने वाले। फिर से रिवर्स करता हूं, आप नहीं बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि टफ बात है, उलमा के लिए बड़ी बात है। इस शहर में अल्लाह को 100 मरतबे ख्वाब में देखने वाले इमाम आजम अबू हनीफा पैदा हुए थे। इस शहर में बहलोल दाना जैसे अजीम अल्लाह के दोस्त पैदा हुए थे। हुजूर के इंतकाल के बाद 1000 सहाबा और ताबईन अपनी औलादों को लेकर कूफा आ गए थे। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी उस वक्त कूफा में थी। लेकिन ए कूफा वालों, तुमने हुजूर के बेटों के साथ बेवफाई की है, इसलिए मादरत चाहता हूं, तुम्हारी मोहब्बतें मेरे हल के नीचे नहीं उतरती हैं। समझ रहे हैं? अल्लाह के रसूल की बेटी जनाबे ज़ैनब ने कहा। फिर जनाबे फिजा कहती हैं, ऐ मेरी कैदी औरत, मुझे नहीं पता कि ये सर किसके हैं, ये कैदी कौन है, इस सर कटा हुआ सर है, खून में मिट्टी में लथपथ है, मुझे नहीं पता कि किस जुर्म की सजा दी गई है। हाँ, बताया जा रहा है तुम लोग देशद्रोही हो, तुम लोग बादशाहों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे, इसलिए ज़बा कर दिए गए। लेकिन ऐ कैदी औरत सुन, जब मैं अपनी मालिकन फातिमा से अलग हो रही थी तो मैंने फातिमा तैयबा से कहा था, अम्मी कोई गुस्ताखी हो तो मुझे माफ़ कर दे, मैं अपने घर जा रही हूँ, मैदान मैशर पे उस पर करम फरमाना। तो अम्मी फातिमा ने मुझे करीब बुलाया और बुला करके रोई। तो मैंने कहा, रोती क्यों हो साहिबो, इसे सुनना। मखदूमा फिजा कहती हैं, तब मखदूमा फातिमा ने फरमाया था, ऐ फिजा चली जाओगी, कहाँ रहोगी? मैंने कहा कूफे में रहूँगी। तो मखदूमा फातिमा ने कहा था, ऐ फिजा एक नसीहत करती हूँ इंतकाल से पहले तुझे। कहा क्या? कहा तेरे मरने से पहले अगर तेरे शहर में कोई कैदियों का काफिला गुजरे जिनके सर कटे हुए नेज़े पर हो, जिनकी सिकदानियों के दुपट्टे फटे हुए हों, जिनकी कान की बालियां नोची गई हों, जिनके कैदियों को ऊंट की नंगी पीठ पर बुखार की हालत में बांधा गया हो, जब इस किस्म के कैदी तेरे घर के करीब से गुजरे तो ऐ फिजा अगर जिंदा रहना तो कुछ रोटी के टुकड़े उन्हें दे देना, कुछ पानी का गिलास ही सही कटोरे में रख करके उन्हें दे देना। तो मखदूमा फिजा कहती है, काफिले बड़े गुजरे मेरे सामने, लुटे पिटे काफिले गुजरे, मजलूम काफिले गुजरे, जालिमों के काफिले गुजरे, लोगों के जिस्म के कई टुकड़े लदे हुए थे, गए लेकिन किसी पर दिल ना आया। ऐ कैदी औरत, आज जब तेरा काफिला गुजरा तो दिल को फातिमा की तालीम याद आ गई, मैं खाना लेके आ गई तेरे सामने। मखदूमा फातिमा ने फरमाया, इजाजत हो इन शुरता पुलिस वालों की, इसे तकसीम कर दो मेरे घर के लोगों के लिए। जब खाना बांट करके, वो रोटियां बांट करके वो बूढ़ी औरत फिर मखदूमा जैनब के पास आई तो मखदूमा जैनब रो रही थी। तब उसने कहा, ऐ कैदी औरत, मुझे अब तक तो नहीं पता चला तुम कौन हो। देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है, लेकिन मैं दिल की बात कहती हूँ कि तेरे बदन से मुझे मदीने वाले आका की खुशबू आ रही है, तेरे बदन से मुझे हुजूर की खुशबू आ रही है, मुझे नहीं पता कि तू कौन है। ऐ कैदी औरत, तो मखदूमा जैनब खामोश है, अभी तक सब्र करती हैं। तब उसके बाद आपने फरमाया, तूने मेरे घर के लोगों को रोटियां दी, दयारे गैर में खाना खिलाया, तूने मेरे साथ हुस्न सलूक किया, तूने मुझ पर रहम किया। तो फिजा ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अपनी मालिकन की बात पर अमल कर रही थी। तब आपने फरमाया था कि अम्मी जैनब ने, ऐ फिजा तूने मुझ पर एहसान कर दिया है, और अली की बेटियां, हुजूर की बेटियां किसी का एहसान अपने ऊपर रखती नहीं है, बोल तेरी आखिरी वसीयत क्या है। तब फिजा ने मखदूमा जैनब के फटे हुए दुपट्टे को पकड़ा था, कहा था, ऐ कैदी औरत, तू मुसाफिर है, पता नहीं तू कौन है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक गुजारिश है। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह मुसाफिरों की दुआएं कबूल करता है। एक गुजारिश है। कहा क्या? अल्लाह के रसूल की बेटी से फिजा ने कहा था, बस इतनी दुआ करती हुई जा, इतनी दुआ करती हुई जा कि मैं मरने से पहले उस हसन हुसैन को जिसको मैंने पाला है एक मरतबे देख करके मरूं,
एक मरतबे हसन को देखना चाहती हूँ, एक मरतबे मैं हुसैन को देखना चाहती हूँ। ऐ कैदी औरत, मुझे नहीं पता कि वो लाडली बेटी ज़ैनब कहाँ है। लोग कहते थे ज़ैनब चलती है तो फातिमा की याद आती है, फातिमा चलती है तो मुस्तफ़ा की याद आती है। वो ज़ैनब पता नहीं किस कंडीशन में, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐ कैदी औरत, दुआ करके जा कि मेरी जिंदगी में कभी हसन नजर आ जाए, कभी हुसैन नजर आ जाए। इतना कहना था, इतना कहना था। अब ज़ैनब से बर्दाश्त न हुआ, चीख मारी, आवाज बुलंद हुई, फरमाया ओ फिजा, बहुत देर से बर्दाश्त कर रही थी, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सुन, तू जिस हसन की बातें करती है, तू जिस हसन की बातें करती है, उस हसन को मदीने में लोगों ने जहर दे के मार दिया, जहर दे के मार दिया। अल्लाह अकबर। और तू जिस हुसैन की बातें करती है, उस हुसैन को करबला में 3 दिन तक भूखा और प्यासा रख के दौड़ा दौड़ा के शहीद किया। तू जिस हुसैन की लाश को नहीं देख सकती, देख ले उसका कटा हुआ सर यजीदियों की नेज़े की नोक पर कुरान की तिलावत कर रहा है। इतना सुना तो फिजा तड़प गई और फरमाया, सुन फिजा सुन, तूने जिस ज़ैनब को अपनी गोद में पाला है, लोरियां दी हैं, जिस घर में हमें फरिश्तों की तिलावत की आवाजें सुनाई दी थी, आज वो ज़ैनब तेरे सामने इस मजलूम मुसाफिर के तौर पर नजर आ रही है, जिसने अपने घर के तकरीबन 70 से ज्यादा लोगों को मैदान करबला में शहीद होते हुए देखा है। इतना सुना तो फिजा लिपट गई और लिपट के बोली, ए गुफे वाले, तुम्हें हो क्या गया है? तुमने किसे शहीद किया? तुम्हारा हमला इन इंसानों पर नहीं, कुरान पर था। तुम्हारा हमला दीन मुस्तफा पर था। सुनो, तुम्हारी दुनिया भी उजड़ गई, तुम्हारी आखिरत भी उजड़ गई, लेकिन एक बात याद कर लो, तुम मिट जाओगे, तुम्हारी नस्लें मिट जाएंगी और अजानों में हुसैन के नाना का नाम हमेशा लिया जाता रहेगा इंशाअल्लाह। मुझे बताओ, जमीन पर जिनके नाम सोने के सिक्कों में लिखे थे, उनकी कब्रों की निशानियां मिट गई। जिनके नाम से 70 मुल्कों पे दबदबे थे, आज उनकी कब्रों की अलामतें मिट गई। लेकिन खुदा की कसम, जाके करबला देखो तो 20 किलोमीटर पहले से ही इमाम हुसैन के रोजे पर 35-40 टन सोना चमकता हुआ ऐलान कर रहा है कि न ज़ियाद का वो सितम रहा, न यजीद की वो जफा रही, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। इमाम आली मकाम की शहादत साहिबो, एक मुबारक ऐलान है। आपने वहाँ क्या किया? अगर कहोगे सब्र का मुजाहरा किया तो मैं कहूँगा नहीं, इसलिए कि आप 72 थे, वो 22,000 थे। ताकत के इस्तेमाल करने पर पाबंदी थी। फिर क्या करते? इमाम हुसैन का सबसे बड़ा कारनामा करबला के मैदान में सब्र नहीं है, बल्कि शुक्र है। शुक्र जो आपने हर लाशों को उठा के कहा था 3 बातें, ऐ मेरे मौला तेरा शुक्र है, इसे भी कबूल फरमा। फिर फरमाते थे, मेरे मौला इतना बता दे, तू मुझसे राजी है कि नहीं राजी? 3 बातें हाथ उठा के बोले। कितनी बातें? हर लाश को उठा के बोलते थे, ऐ मेरे मौला तेरा शुक्र है। फिर फरमाते, इसे भी कबूल फरमा। फिर फरमाते कि ऐ मेरे मौला करम फरमा, अब ये बता तू मुझसे राजी है कि नहीं राजी है? अब देखना है कितने हाथ उठ के या हुसैन कहते हैं। जब खुद इमाम हुसैन शहीद हुए, तब अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, ऐ हुसैन अब तू बता, तू मुझसे राजी है कि नहीं राजी है? इसे दर्जे महबूबियत बोलते हैं, इसे दर्जे महबूबियत बोलते हैं, इसे दर्जे महबूबियत बोलते हैं। पावर बहुत था इमाम हुसैन के पास। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने फरमाया था, 4000 फरिश्ते इमाम हुसैन के कदम नाज के करीब थे और फरमाया था, हुसैन मैं आपकी मदद के लिए आया हूं। आपने फरमाया, मैं सब्र कर रहा हूं, तुम भी सब्र करो। मैं सब्र करता हूं, तुम भी सब्र करो। 4000 फरिश्ते इमाम हुसैन के सर मुबारका के जिस्म पाक से अलग होते हुए वहीं पर खड़े थे और रो रहे थे, और वो कुछ नहीं कर पाए। क्यों? हुसैन ने कहा था सब्र करो, सब्र करो। वो इमाम हुसैन उनके सामने शहीद हो गए। वो 4000 फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह माफी मांगी, कहा मेरे मौला माफ कर दे, हम हुसैन की मदद ना कर सके, लेकिन हम हुसैन की मदद करना चाहते हैं तो कैसे करें? अब जिसका दिल कहे वो अपने हाथ उठा के बोले, या हुसैन। ऊंची आवाज में सबके हाथ उठे हुए। बस आखिरी जुमले मालूम है, वो 4000 फरिश्ते इमाम हुसैन की मदद के लिए। भाई माफी चाहता हूं, करबला की ये दास्तान नहीं है, ये दास्तान नहीं है कि वह हुसैन गए और शहीद हो गए। हाँ, मेरा इमाम कहता बेकसे दश्त गुर्बत पे लाखों सलाम। मेरे इमाम के सगे मजले भाई है अल्लामा हसन रजा बरेलवी, कहते हूरे बेपर्दा निकल आई है सर खोले हुए। ये आला हजरत के सगे भाई है, कहते हैं कि हूरे बेपर्दा निकल आई है सर। आपने मिसरे कहे हैं कि
फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। ये मिसरे है आला हजरत के घर के शोरा कराम के। इसे इतने हल्के मत लेना कि बस गए और शहीद कर दिए गए। ये बेफैज होने की निशानी है। मैं मादरत चाहता हूं, पूछो उलमाए किराम से कितने आंसू निकलते हैं जब अपने शागिर्दों को करबला की दास्तान सुनाते हैं। आप भी जब तन्हाई में मोबाइल लेकर लेटते हो ना, तो आपके भी तकिए पर कई आंसू गिरते हैं। ये कोई फर्जी ऐसा इनकलाबी और ये इनकलाब और सहारा का चैप्टर नहीं है, किसी फिल्म का ये डायलॉग नहीं है। करबला है करबला। हाँ, समझ रहे आप? मेरे इमाम को पढ़ो तो आपको समझ में आएगा इमाम हुसैन की कुर्बानी। इसे इतना हल्का मत करो, इसे इतना बेवजन मत करो कि लोग बेफैज हो जाएं हुसैन के गम से। अल्लाह अकबर। सरकार शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने कहा था 4000 फरिश्ते आए, हुसैन शहीद हो गए, मदद न की। तो कहा फरिश्तों ने, आए मेरे मौला अब मैं कहां जाऊं, मैं हुसैन की मदद करने के लिए आया था। तो आवाज आई, हुसैन की मजार शरीफ पे रहो, खिदमत करो। अब देखना कौन कौन सुभान अल्लाह। फरिश्तों ने कहा मेरे मौला यहां रह के हम क्या करें। आवाज आई, जो हुसैन के रोजे पे आके दुआ करे उसकी दुआ में आमीन कहना, यही हुसैन की खिदमत हो जाएगी। यही आमीन कहना हुसैन की खिदमत हो जाएगी। हुसैन के आशिकों से मोहब्बत करना, यही हुसैन की खिदमत हो जाएगी। हुसैन ने सब्र किया है। साहिबो, कभी कभी हम भी सब्र कर लिया करें, इंशाअल्लाह। बोले मौला अली को जिसने जहर दिया था सामने बैठा हुआ था। मैं आपको वो घर दिखाऊंगा कूफे में, सामने बैठा था। और डॉक्टर हकीम ने कहा अब शहीद, आप इंतकाल हो जाएगा, अब बचेंगे नहीं। लेकिन ऐसा है कि दूध में ये दवा है, इसे पिला दो अली को। जैसे वो कटोरा लाया इमाम हुसैन ने, फरमाया अब्बू उठ के बैठ जाएं, मुश्किल है, तकलीफ ज़्यादा है, जख्म मुंदमिल नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा सा दूध है, दवा है, आप पी लें। मौला अली ने आँख खोली, उठ के बैठे। जितने हिंदू मुसलमान बैठे हैं सुने। जैसे आंख खोला इमाम सरकार मौला अली ने, आंख खोला, कहा ये क्या है, कहा कटोरे में दूध है और दवा है, पी लें। मौला अली फरमाते हैं वो कौन है जो किनारे मेरे घर के सामने बैठा है। सुनना दोस्तों, बात खत्म। वो कौन है जो किनारे बैठा हुआ है? इमाम हुसैन ने कहा अब्बू यही वो जालिम है जिसने आप पर हमला किया था और आप